सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सुबह की खबरों में क्या कुछ खास है। आज 12 मई और डूंगरपुर के दौरे पर दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहने वाले हैं। 12 में निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रामा सेंटर का शुभारंभ करेंगे। डूंगरपुर में क्या कार्यक्रम है ये भी अपने दर्शकों को बता दें। डूंगरपुर में सर्व समाज की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो 12 और डूंगरपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल उनका होना है। निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का भी मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। भागवत कथा में भी मुख्यमंत्री के शामिल होने का कार्यक्रम है। तो 12 डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज का उनका कार्यक्रम सबसे पहले 12 जाने का, जहां पर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। एक बड़ी सौगात 12 के लोगों के लिए। इसके साथ साथ मोबाइल ट्रामा सेंटर का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री आज ही करेंगे। भागवत कथा का आयोजन जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात बजट सत्र की कर लेते हैं। दरअसल बजट सत्र के दूसरे दिन का आज दूसरे चरण का दूसरा दिन है और आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं। तो आज भी हंगामे रहने के पूरे आसार। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत कल हो चुकी है और आज उसका दूसरा दिन है। लगातार 4 दिन दरअसल बहस चलनी है और आज दूसरे दिन भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था, जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा था। हालांकि सभी वर्गों को साधने की कोशिश बजट में जरूर मुख्यमंत्री की दिखी, फ्रीबीज उसमें दिखी, तो कुल मिलाकर चुनावी और लोक लुभावन बजट रहा। लेकिन विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी जो घोषणाएं कर दी हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा। इन तमाम सवालों के बीच एक बार फिर विपक्ष आज लामबंद सरकार पर हमला बोलने के लिए, तो वहीं सरकार भी पूरा होमवर्क के साथ सदन में उतरेगी। गर्मा गर्म बहस की पूरी उम्मीद। सदन की कार्रवाई आज 11 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल सबसे पहले होगा, जिसमें कितने प्रश्न हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो बजट पर आज बहस जारी रहने वाली है। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था और आज बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन। जयपुर से महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यह है कि 75 आईपीएस का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक को बदला गया है। इसके साथ आईपीएस दिनेश एमएन अब एडीजी क्राइम ब्रांच होंगे। आईपीएस अजय पाल लांबा उदयपुर रेंज के और साथ ही आईजी आईपीएस जयनारायण होंगे। जोधपुर रेंज के आईजी आईपीएस अशोक कुमार गुप्ता होंगे। आईजी हेडक्वार्टर कैलाश चंद्र विश्नोई होंगे। जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर प्रथम कुंवर राष्ट्रदीप जयपुर के पुलिस कमिश्नर होंगे, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर होंगे। और द्वितीय डॉक्टर रामेश्वर सिंह डीआईजी ट्रैफिक होंगे। इसके साथ साथ जयपुर में 2 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और 2 डीसीपी बदले गए हैं। ज्ञानचंद यादव डीसीपी पूर्व जयपुर कमिश्नरेट, राशि डोगरा डीसीपी नॉर्थ और जयपुर कमिश्नरेट डॉक्टर राजीव बजार होंगे। जयपुर के ग्रामीण के एसपी करण शर्मा होंगे। सीकर जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख होंगे। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक। ये तमाम जो लिस्ट है वो 21 जिलों के जो अधीक्षक बदले गए हैं। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं ये बड़ा आदेश राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है। 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक को बदल दिया गया है। आईपीएस अजय पाल लांबा उदयपुर रेंज के आईजी। तो राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक 75 आईपीएस का तबादला कर दिया गया है और चुनावी साल में ये एक बड़ा फेरबदल हुआ है। चलिए बात करते हैं राइट टू हेल्थ बिल की। दरअसल इसका विरोध लगातार जारी है। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना का बहिष्कार किया गया। 13 फरवरी को महज 987 टीआईडी हुए और जनरेट हुए हैं। ये पिछले 4 दिनों में निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कमी भी आई है। दरअसल जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। पहले उन्होंने चिरंजीवी योजना और सरकारी योजना का बहिष्कार कर दिया था और ऐसे में मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। चिरंजीवी योजना का बहिष्कार जारी करने के बाद 13 फरवरी को महज 987 टीआईडी जनरेट हुए। पिछले 4 दिनों में निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में भी खासा कमी देखी गई है। राइट टू हेल्थ बिल पर आर पार। राइट टू हेल्थ
जो कि गहलोत सरकार आम जनता को देने जा रही है, पूर्णतया बहिष्कार ही जॉइंट एक्शन कमेटी का फैसला है। डॉक्टर्स का विरोध, सरकार की सख्ती। तो सरकारी अस्पताल बहुत है हमारे पास, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, SDH है, CSC है, PSC है, सब सेंटर है, हमारे पास सारा ढांचा तैयार है। तो हम किसी भी तरह की प्राइवेट अस्पताल अगर नहीं भी करे, चिरंजीवी योजना में कोई हमने अनुरोध नहीं किया। हमारी नीति है भाई प्राइवेट को भी हम प्रोटेक्ट करें, सरकारी को भी करें, प्राइवेट अस्पताल भी चले। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निजी अस्पतालों द्वारा सरकारी योजनाओं का बहिष्कार लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा है कि निजी डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर्स का पक्ष सुनने के बाद 15 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला होगा। सबका पक्ष जानने के बाद, अब 11 तारीख को सबका पक्ष जानने के बाद 15 तारीख को फिर सिलेक्ट कमेटी बैठेगी। सिलेक्ट कमेटी जो भी सर्वसम्मति से निर्णय करेगी उसी के अनुसार हम बिल लाएंगे। निजी अस्पतालों की ओर से चिरंजीवी योजना में मरीजों का इलाज नहीं करने की धमकी को लेकर भी चिकित्सा मंत्री ने सरकार की योजनाओं की रूपरेखा पेश की है और साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तैयार इस बिल को लेकर सरकार दबाव में नहीं आने वाली। अगर वो नहीं करना चाहेगा तो सरकार किसी को जबरदस्ती नहीं करेगी। उनके लिए कानून नहीं ला रहे, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कानून नहीं ला रहे हम कि इमरजेंसी में आपको 10 बेड तक के हॉस्पिटल को WHO की जो गाइडलाइन है इमरजेंसी के सब उसी के अनुरूप हम बिल ला रहे हैं। जो गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फैसला है बंगाल सरकार के संबंध में, उसी के अनुरूप हम राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स अब भी मानने को तैयार नहीं है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक वर्तमान बिल किसी भी रूप में मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मरीज के संवैधानिक अधिकार देने के लिए सरकार डॉक्टर्स के संवैधानिक अधिकार छीन रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं डॉक्टर्स की आपत्तियां। राइट टू हेल्थ बिल पर ये कैसा विरोध? बिल में इमरजेंसी की व्याख्या नहीं होने का प्राइवेट डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। निशुल्क जांच इलाज को चुनावी शगुफा बताकर भी इसका विरोध किया जा रहा है। जिला स्तरीय कमेटी में जनप्रतिनिधि को जिम्मेदारी से भी डॉक्टर्स नाराज हैं, तो कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं होने को भी गलत बताया जा रहा है। इस बिल के मामले में, इसके प्रारूप में लचीलापन दिखाना चाहिए। ये जो इसका जो प्रारूप प्रेजेंट है, ये तो कतई मंजूर नहीं है चिकित्सा वर्ग को। चिकित्सा वर्ग के संवैधानिक अधिकार का हनन है। एक संवैधानिक अधिकार आप जनता का दे रहे हैं, राइट टू हेल्थ बिल, जो कि पहले से बरकरार है, जो ऑलरेडी दिया जा रहा है, समस्त सेवाएं उनको मिल रही हैं। अभी निजी अस्पतालों द्वारा सरकारी योजनाओं के बहिष्कार का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, तो कई निजी अस्पताल गुपचुप रूप से इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये बहिष्कार ज्यादा दिन चलता है तो सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर बोझ बढ़ेगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बीच जौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 10वीं कक्षा के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल इसमें हो रहा है। देवनारायण छात्रावास का ये मामला। देवनारायण बोर्ड के सदस्य छात्रावास पहुंचे, सभी के बयान लेकर दर्ज अब ये रिपोर्ट कराई गई है। तो देवनारायण छात्रावास का मामला अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर 10वीं छात्र के जो छात्र है 10वीं का, उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। वीडियो भी अब इसमें वायरल हो गया है, लिहाजा अब एक्शन की तैयारी। उनके नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की और ये निर्देश दिए कि वे 7 दिन में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए। उसके तहत मैं राजेश कुमार गुर्जर, सदस्य देवनारायण बोर्ड, और सत्यनारायण खटीक, सांख्यिकी अधिकारी देवनारायण बोर्ड, और हमारे धौलपुर जिले के बोर्ड के प्रतिनिधि सुरजीत जी बंजारा, हम आए और स्कूल के अंदर हमने निरीक्षण किया। संचालक कल्याण शर्मा के बयान लिए, उनसे बातचीत की, और हॉस्टल का जो वार्डन दिनेश है उसके बयान लिए, उससे बातचीत की, और निरीक्षण किया घटनास्थल का जहां बच्चे के साथ मारपीट हुई, और बच्चों के बयान लिए, उनसे बातचीत की। और इस प्रकरण में एक FIR दर्ज हुई है 44 नंबर की। उसके ऊपर जो CO साहब हैं सुरेश जी साखला, उनसे भी बातचीत की और उनसे एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्राप्त की।
वहीं झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक स्कूल की साइंस लैब में गैस रिसाव होने से 15 छात्राओं की हालत बिगड़ गई। छात्राओं को उदयपुर वाटी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 छात्राओं को सीकर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर वाटी के एक निजी स्कूल में कक्षा 8वीं और 12वीं के साइंस प्रैक्टिकल चल रहे थे। इस दौरान गैस का रिसाव होने से लैब में गैस फैल गई। कुछ छात्राओं को घबराहट बाद में होने लगी और फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई। गाड़ी में टीचर्स कुछ बच्चों को लेके आए थे, वो 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास के बता रहे थे और वो ब्रीथलेसनेस करके मतलब सांस की दिक्कत उनको हो रही थी, उसके लिए लेके आए थे। तो हमारे डॉक्टर्स ने तुरंत उनको इंडोर के अंदर लेते हुए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट और स्पेशली ऑक्सीजन चालू कर दी थी और फिर धीरे धीरे एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि किस वजह से ये दिक्कत हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, उसमें कोई गैस जनरेट हुई थी और दूसरी क्लास में वो गैस जाने से उन बच्चों को ब्रीथलेसनेस की दिक्कत हुई थी। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस हॉस्पिटल में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से एक चोर दुल्हन के भाई का मोबाइल लेकर फरार हो गया। वार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो एक संदिग्ध चोर जेब से मोबाइल निकालता हुआ नजर भी आया है। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। दुल्हन के भाई के दोस्त दीपक शर्मा ने बताया कि घर में सीढ़ी से गिरने से दुल्हन चोटिल हो गई थी, जिसे एमबीएस में भर्ती करवाया गया। उसका भाई राहुल राठौर रात को हॉस्पिटल में ही रुका था कि तभी सुबह करीब 4:45 बजे कंबल ओढ़कर एक अज्ञात व्यक्ति वार्ड में आया। उसने वार्ड में रेकी की और फिर राहुल की आगे की जेब में रखा मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। तरीके से हमने फुटेज वगैरह चेक किए थे। बताया जाता है कि दुल्हन के जो भाई थे राहुल राठौर, उनका मोबाइल चोरी हो चुका है यहाँ पे और वो सो रहे थे, दुल्हन के पास ही सो रहे थे। तो रात को 5 या 10 मिनट की नींद लगी होगी, उसी बीच में उनका मोबाइल चोरी हुआ 5:28 पर। बढ़ते आगे जयपुर मेट्रो कर्मचारी संघ प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति के नियम को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में पदोन्नति सेवा नियम नहीं बनाने के कारण कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा है। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के महामंत्री मलखान सिंह ने बताया कि मंगलवार से कर्मचारी मानसरोवर मेट्रो यार्ड में सांकेतिक आक्रोश आंदोलन भी करेंगे। जो 20 फरवरी है उसमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 22 फरवरी को काले झंडे प्रशासन को दिखाने वाले हैं, नारेबाजी करने वाले हैं और 27 फरवरी को समस्त कर्मचारी परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठने तक को तैयार हैं, क्योंकि प्रशासन की इस तानाशाही रवैया है, इससे बहुत परेशान हो चुका है हर कर्मचारी। और अगर फिर भी कर्मचारी वर्ग की इतनी अनदेखी होने के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो समस्त कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। कार्य बहिष्कार करने तक की नौबत आ सकती है जयपुर मेट्रो में। गुलाबचंद कटारिया 22 फरवरी को शपथ लेंगे, असम राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 21 फरवरी को उदयपुर से गुवाहाटी जाएंगे कटारिया। 16 फरवरी को विधानसभा स्पीकर की विदाई यहां पर होगी। और अपने दर्शकों को बता दें, गुलाबचंद कटारिया दरअसल असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और अब आगे किस तरह से वो शपथ लेंगे, कार्यक्रम अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। कटारिया 22 फरवरी को शपथ लेंगे। गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए और 22 फरवरी को वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जयपुर शहर में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाकर आम जन का सफाई से जुड़ाव करने के लिए ग्रेटर नगर निगम आज स्वच्छता दौड़ 2023 का आयोजन करेगा। स्वच्छता दौड़ सुबह 6 बजे हाईटेंशन लाइन चौराहे से शुरू हो गई है। ग्रेटर निगम के महापौर सौम्या गुर्जर सोमवार को निगम मुख्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया था कि जयपुर शहरवासियों में स्वच्छता की जागरूकता और सहभागिता करने के लिए स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जयपुरवासी दौड़ेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण और जगह को भी स्वच्छ रखेंगे। इसी भावना के साथ इस स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। स्वच्छता दौड़ की शुरुआत से पहले, क्योंकि लगभग हजारों लोग साथ में दौड़ेंगे, तो वो दौड़ने से पहले प्रैक्टिस में जो रनर है उनके लिए वार्म अप के लिए जुम्बा या इस तरह का भी करवाया जाएगा, ताकि वो अच्छी तरीके से दौड़ सके या बीच में रास्ते में कहीं जिनको प्रैक्टिस नहीं हो तो उनको दिक्कत नहीं हो।
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक बच्चे के पिता हार्दिक पांड्या आज दूसरी शादी करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 31 मई 2020 में सर्बिया की रहने वाली नताशा से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज की थी। एक बेटे के पिता हार्दिक ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। ये शादी किसी और से नहीं बल्कि पत्नी नताशा के साथ ही करने वाले हैं। लेकिन शादी के करीब 3 साल बाद वो परिवार और दोस्त और रिश्तेदारों की मौजूदगी में आज वैलेंटाइन डे के मौके पर ग्रैंड वेडिंग करेंगे। ये खूबसूरत कपल उदयपुर में शादी करेगा। सोमवार को दोनों और उनके परिजन मुंबई से उदयपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नताशा के सर्बिया से आए परिजन भी देखे गए। शादी का पूरा कार्यक्रम 16 फरवरी तक चलेगा। शादी की थीम व्हाइट है। इसका मतलब हार्दिक, नताशा के अलावा शादी में शरीक होने वाले मेहमान व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए नजर आने वाले हैं। तो हार्दिक पांड्या दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। हालांकि दूसरी बार वो अपनी पत्नी से ही शादी करेंगे। दरअसल 2020 में कोर्ट मैरिज एक्ट्रेस नताशा से उन्होंने की थी। एक प्यारा सा दोनों का बेटा भी है। लेकिन अब पूरी तरह से रीति रिवाज को फॉलो करते हुए, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ग्रैंड वेडिंग आज है। वैलेंटाइन डे को चुना है हार्दिक पांड्या ने और दोनों के परिवार कल पहले ही पहुंच चुके थे उदयपुर और आज एक बार फिर राजस्थान का उदयपुर शाही शादी का गवाह बनने वाला है। आज के युग में जहां वैलेंटाइन डे के मायने बदलते जा रहे हैं, तो वहीं कई जोड़े ऐसे भी हैं जो अपने प्यार के पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साथ जीने और मरने की कसम तो प्यार में सभी खाते हैं, मगर कुछ ही होते हैं जो अपने प्यार की खातिर अपनी ही जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इस वैलेंटाइन डे पर हम आपको ऐसे ही एक दंपति से मिलाने वाले हैं जो आज प्रेमियों के लिए न केवल एक मिसाल है बल्कि समाज को भी अनूठा संदेश दे रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर सबसे बड़ा उपहार, पति ने पत्नी को दिया जिंदगी का तोहफा। पत्नी की दोनों किडनी हो गई थी खराब, एक किडनी देकर पत्नी को दिया नया जीवन। भीलवाड़ा के रहने वाले कुलदीप सिंह और उनकी पत्नी राखी कौर की जिंदगी में 2017 तक तो सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन तभी उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब होने का पता चला। इसके बाद कुछ समय तक डायलिसिस से वो इलाज करवाते रहे और जब हद से ज्यादा परेशानी होने लगी तो उन्होंने किडनी के लिए तलाश शुरू कर दी। तंगहाली के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद कुलदीप सिंह ने खुद की किडनी पत्नी को देने का निर्णय किया और 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने पत्नी को किडनी तोहफे में दी और ये दिन उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इन्होंने बोला कि है ना राखी, हम आपके ज्यादा डायलिसिस नहीं होने देंगे, मैं आपको किडनी दूंगा। और उन दिनों में मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। इन्होंने मुझे बहुत केयर दी, अच्छे से संभाला। मतलब इसी सही मायने में शायद यही प्यार होगा। जब कोई साथ नहीं था तो मेरे पति मेरे साथ थे। पति कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का ही सुझाव दिया, जिसके बाद उन्होंने पत्नी को नई जिंदगी दी। संडे का दिन था, वैलेंटाइन डे के दिन मैंने एडमिशन लिया और उसके लिए कहते ना कि चलो एक किडनी अपनी गिफ्ट में दूंगा। दोनों किडनियां ऐसी खराब हो चुकी है। तो वैलेंटाइन डे का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, 14 फरवरी का। पति का अपनी पत्नी के लिए इस तरीके का प्यार देखने को मिलना मुश्किल सा होता है आज के टाइम पे, पर पति ने संघर्ष किया, हिम्मत रखी और पत्नी को ढांढस बंधाते रहे और वैलेंटाइन डे पर उनको उनकी लाइफ गिफ्ट में दी, किडनी डोनेट करके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। एक प्यारी सी लव स्टोरी आप देख रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता और नवचारों को लेकर प्रदेश की डूंगरपुर शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हुई है। अब डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव दिवड़ा बड़ा भी इस सिलसिले में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है डूंगरपुर जिले का छोटा सा गांव दिवड़ा बड़ा। कहने को ये एक गांव है, लेकिन यहाँ सार्वजनिक सुविधाएं किसी विकसित शहर से कम नहीं है। गांव की पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता, हरियाली और शुद्ध पेयजल को लेकर लगातार काम चल रहा है, जिसका असर गांव में दिखने लगा है। यहाँ जहाँ मैं गया और जिन जिन गाँव में मैंने बैठक की, जिन जिन सरपंचों से, सेक्रेटरी से, एसडीएम महोदय से और जिला प्रशासन से मैं मिला,
ऐसा अद्भुत काम तो मुझे कहीं देखने आज तक नहीं मिला। इन्होंने धरातल से लेकर और स्वच्छ भारत मिशन के सारे कामों को एडॉप्ट किया और आज बड़े बेखूबी पूरा गांव इसमें एक सूत्रीय अभियान में लगा हुआ है। इसके अलावा भी पंचायत की ओर से कई नवाचार किए गए हैं। गांव में डोर टू डोर गीला और सूखे कचरे का अलग अलग संग्रहण किया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ पे कचरा डालने की बहुत दिक्कत थी, हम दूर तक जाते थे डालने के लिए, लेकिन हमारी पंचायत ने यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए घर घर गाड़ी आती है एक दिन छोड़ के, और हमारा कचरा जो भी इकट्ठा होता है वो गली गली में गाड़ी आती है और कचरा हमारा सारा ले जाती है। जो भी प्लास्टिक घर के बाहर से आता है वो उसके अंदर डाला जाएगा और बाद में ग्राम पंचायत की गाड़ी उसे संग्रहण करके ले जाएगी। और ग्राम पंचायत में ही हमने एक RRC का निर्माण किया है, कचरा संग्रहण केंद्र का। वहाँ पर गीला सूखा कचरा अलग किया जाएगा। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड और पार्क के साथ ही बगीचों में ओपन जिम भी पंचायत की ओर से बनाया गया है। तो ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पंचायत की ओर से RO वैन की भी व्यवस्था की गई है। गांव में प्रमुख स्थानों पर RO ATM मशीन भी स्थापित की गई है, जहां पर 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे हमने इनको कार्य दिए, आज इनके द्वारा RRC प्लांट तैयार कर दिया गया। हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है। RO प्लांट इनके द्वारा लगाकर घरों में 5 रुपए में 20 लीटर RO का पानी सप्लाई किया जा रहा है। दिवड़ा बड़ा पंचायत ने युवाओं और महिलाओं का भी ध्यान रखा है। गांव में भामाशाहों के सहयोग से 2 अत्याधुनिक लाइब्रेरियां संचालित की जा रही हैं, जहां पर पंचायत क्षेत्र के 200 से अधिक युवा निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दिवड़ा बड़ा की ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की गई गौरवेशा लाइब्रेरी की छात्रा हूँ। यहाँ पर दिन के समय 40 छात्राएं पढ़ती है और शाम के समय से रात तक 40 छात्र पढ़ते हैं। हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है हमको। बहरहाल डूंगरपुर जिले की दिवड़ा बड़ा पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर कार्य करते हुए रोल मॉडल पंचायत की ओर अग्रसर हो रही है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और कोचिंग नगरी कोटा में MBS अस्पताल में अनोखी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में दरअसल भर्ती दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा बारात लेकर अस्पताल ही पहुंच गया। अस्पताल कर्मियों की मौजूदगी में अस्पताल के कक्ष को मंडप के रूप में सजाया गया। गीत गाकर शादी की रस्में पूरी कर एक अनोखी मिसाल पेश की गई। दूल्हा रामगंज मंडी से बारात लेकर MBS हॉस्पिटल पहुंचा। परिजनों की मौजूदगी में हर्षोल्लास के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। खबर वायरल से है, जहां पर किशनगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ रोड के पास एक खेत में सरसों की कटाई के दौरान इंसान का कंकाल पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत में कंकाल मिलने की सूचना ग्रामीणों ने किशनगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने खेत पर पहुंचकर कंकाल को बोरी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए बारां जिले के अस्पताल ले गई। कंकाल का पोस्टमार्टम न होने के चलते कंकाल को कोटा MBS ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक खेत में मिला कंकाल तकरीबन 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस खेत में मिले कंकाल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर उसके आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। एक महिला का शव मिला है। जी, कहाँ से मिला सर? बड़ौदिया सरसों के खेत में। 12 में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसका कोटा पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम नतीजा वो 12 की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही पता लगेगा कि ये सब किसका है और क्या है। कुछ चीजें कार्रवाई करें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है। विधानसभा की विपक्ष की लॉबी में 10 बजे ये बैठक होगी और इसके साथ ही सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने के बाद पहली बैठक है, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण। सदन में सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये बीजेपी विधायक दल की पहली बैठक होने जा रही है। आज बजट पर चर्चा और कैसे किन मुद्दों के साथ आज सरकार को घेरना है, इसी को लेकर रणनीति और इस पर चर्चा। चलिए इसी के साथ